एक नई फिल्म में, एक नई फिल्म में एक नया गीत आया था। नहीं नहीं, गीत तो पुराना था। अब बागों में फिर झूले पड़ गए। चलो बेटा क्या बात है ये? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियां। ये छोटी सी जिंदगी ते, ये छोटी सी जिंदगी ते राता लमिया लमिया। कि घर आजा परदेस हो, कि घर आजा परदेसी, खिलाऊं तुझे घी देसी। अब देखे, नजर पड़ गई विभाग पर, नहीं तो अंग्रेजी भी पिला सकते थे। घी में कोई दफा नहीं लगेगी इसलिए कहा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह की ठंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियां। ये छोटी सी जिंदगी ते, ये छोटी सी जिंदगी ते रास्ता लमिया लमिया। की घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी हो। इस गीत को देवेंद्र भैया, इस गीत को जब मैं गाता हूं तो लोग समझते हैं कि विश्व कप की क्रिकेट गा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गा रहा। मैं अपना विषय गा रहा हूं। जय हो। कि युद्ध भूमि में करण के रथ का पहिया फंस गया। कृष्ण बोले आज चक्कर में ये दुश्मन फंस गया। कृष्ण बोले आज चक्कर में ये दुश्मन फंस गया। है यही मौका, है यही मौका, तू दुश्मन को धरन में पाट दे, पाट दे। और छोड़ करके बाण तीखे शीश इसका काट। बोले महाराज ऐसी स्थिति में आप हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में मार दूं? जय हो। अरे स्थिति क्या सोचता है? अरे ये तो एक है, तू एक है। ऐसी स्थिति में अगर 7 एक को घेर के मार सकते हैं, तब तुम्हें धर्म नहीं दिखाई दिया? एक निहत्ते नाबालिग बच्चे को बिल्कुल 7 महारथियों ने घेर के मार दिया। अर्जुन तू धर्म सोचता है, नीत सोचता है? तो घेर करके 7 ने सुत डाला तेरा मारा है, और तू इसे ना मार पाया तो तुझे धिक्कार है। क्या बात
बात है गुरु? मार दे। हाँ। बोले महाराज अन्याय है। बोले तू यही करता है, एक बार तू पहले भी धनुष धर के भाग रहा था। हाँ। मैं अपनों से नहीं लड़ूंगा, हाँ। फिर भाग रहा है। हाँ। मैं अन्याय नहीं करूंगा। जय हो। एक बार उसी रूप को देख जो मैंने तुझे महाभारत के प्रारंभ में दिखाया था। हाँ। अर्जुन ने आंख बंद की, हाँ। आंख बंद की, वही विराट रूप सामने आ गया। जय हो। विराट रूप। हाँ। तो उस विराट प्रभु को कि उस विराट प्रभु को शुभ मन से हार्दिक नमन किया। जय हो मिस्त्री साहब। भैया बैठ जाइए। मिस्त्री साहब आए हैं और निवेदन करते हैं कि जब तक हम गा रहे हैं अभी पुरस्कार बीच में ना देने आइए, बाद में दीजिए 1000-2000 जो देना हो, क्योंकि हम यहाँ गाने या रुपया के लिए नहीं। हाँ। आदरणीय खेवरिया का स्नेह है, खेवरिया जी का आप लोगों का स्नेह है। जय हो। लालचंद दीक्षित रुपया के लिए नहीं, केवल आशीर्वाद के लिए गाता है, वहीं से आशीर्वाद दीजिए, रुपया के लिए नहीं। हाँ। देखिएगा। हाँ। तो उस विराट प्रभु को शुभ मन से हार्दिक नमन किया। क्या बात है गुरु? लोग हार्दिक प्यांड्या नहीं भैया, हाँ, ये क्रिकेटरों के नाम है। यही तो भ्रम है। हाँ। संयोग ये है आदरणीय केवरिया जी, सुनते रहिए। इस बार जो क्रिकेट टीम चुन के गई है वो मेरे गीत में पता नहीं कैसे फंस रही है। हाँ। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, और का शुभमन, हाँ। श्रेयस अय्यर, हाँ। बिल्कुल, लोकेश राहुल, हाँ। सूर्य कुमार, हाँ। रविंद्र जडेजा, बिल्कुल, सिराज मोहम्मद, मोहम्मद शमी, कुलदीप, मोहम्मद शमी। पता नहीं ये नाम जो चयन किए गए हैं मेरे गीत में कैसे आगे फंस गए हैं, लगाए नहीं मैंने। हाँ, राकेश भाई सुनते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश बेटा, अरविंद भैया सुनते रहिए। उन विराट प्रभु को शुभ मन से हार्दिक नमन किया। भगवान बोले क्या हुआ अर्जुन? बोले हे लोकेश, हे लोकेश, वही श्रेयस जो तुमने कथन किया। क्या बात है गुरु? हे लोकेश, वही श्रेयस जो तुमने कथन किया। क्या कथन किया? क्या? जो तुमने कथन किया। और कथन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिराज कुलदीप में थी। जय जय हो। सिराज मीन्स रोशनी, चमक। जो सिराज कुलदीप में थी, इन दुष्टों ने बुझा दिया। जय हो। कुलदीप अभिमन्यु जो सिराज कुलदीप में थी उसको भी बुझा दिया। भगवान बोले इसीलिए तो कह रहा हूं क्या? कि दुश्मन की जस प्रीत नीत। जय हो। दुश्मन की जस प्रीत नीत, अब तू भी वही करेगा। क्या बात है? दुश्मन की जस प्रीत नीत
बस तू भी वही करेगा। अरे तू शार्दूल है। क्या बात है, देर पुरुष है तू। जय हो। शार्दूल है, सूर्य कुमार पे बाण जड़ेगा। क्या बात है, ये भावने। सूर्य कुमार है, शार्दूल है, जय हो। शार्दूल है, सूर्य कुमार पे बाण जड़ेगा। अरे चंद्र किस चक्कर में, चंद्र किस चक्कर में किशन कर है शर्मा। ईशान किशन नहीं, भगवान किशन। जय हो। चंद्र किस चक्कर में किशन कर है शर्मा। चक्कर मारे ओ आदरणीय सम्मानीय श्री वीर सिंह राजपूत जी, पहले तो ऐसा लोगों को जाहिर कर दिया, गीत में एकदम से बिल्कुल जैसे हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। और क्या हथियार डाल दिए उन्होंने। फिर बोले सोचो अच्छा इसका जवाब कहां से आ सकता है। सही है, अच्छा, ये सोचने वाली बात है। नम दे के मुझको बेटा न माना, यानी जब कर्ण मर गया है तो फिर ये कौन कह रहा है कि जन्म दे के मुझको बेटा ना माना। अरे वाह, अरे बा दादा, ये का होगा, दादा दादा है। और क्या दादा दादा है, हम लोग बिल्कुल सादा हैं। और क्या हम लोग सादा हैं। बहादुरी तो आपकी तब थी जब कहानी का जवाब आप आगे से ले आते। देखने को अपने सुतों से करके वो लाखों बहाने चली है। और कर्ण कह रहा है क्या, जब मैं था रोया तब ये ना रोई, और अब झूठे आंसू बहाने चली है। नहीं, जब मेरी कहानी मेरे गीत में पूरी कहानी हो चुकी थी, फिर आपको जवाब लाने के लिए कोई आगे से कहानी जोड़नी चाहिए थी। आगे न जाने तो कोई बगल से लाते। समझो। आप मरे हुए पात्र को फिर जिंदा कर रहे हो। अरे वाह, दादा है। अब आपका क्षेत्र तो ऐसी दादागिरी करोगे। लेकिन दादागिरी चलेगी नहीं आज। थोड़ा सोच लीजिए। और क्या सोचो। खैर खैर छोड़ो। गीत कह रहा है क्या कह रहा है? बड़ा पुराना गीत दिया है। और क्या बहुत और सा बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया मिया।
रास्ता लमिया लमिया के घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी, खिलाऊं तुझे गुड़ देसी। ये भी समय समय की बात है। ये सही है। ये तो सब कहने की बातें हैं। और क्या, घर आजा परदेसी, खिलाऊं तुझे घी देसी। और क्या, चलाओ ट्रैक्टर मेसी। ये छोटी सी जिंदगी दे, ये छोटी सी जिंदगी दे, रास्ता लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी चंद्र किस चक्कर माँ और किसन कर है शर्मा। कलाकार अपनी बात जमाने के लिए क्या न कह जाए। और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। बता रहे कि मेरे गाने में लोग समझते हैं कि हम क्रिकेट गा रहे हैं, लेकिन मेरे गाने में ये कुछ है नहीं। ये सारे नाम तो अपने आप आ गए। और क्या, आ गए बस, अच्छा, अपने आप आ गए। अपने आप। आपने सोच विचार के लिखे नहीं है। दादा ने गाना गाना गुस्से में गाया है ये। ओ का शार्दुल, अरे वाह। कम से कम दादाजी मंच पर खड़े हैं आप, हाँ, तो झूठ तो ना बोलिए। सही बात, सही है। सत्यता तो यही है कि आपने क्रिकेटरों के नाम लगाए हैं गाने में, हाँ, और क्या, और उनको फिर प्रसंग के साथ जोड़ दिया आपने। हाँ, अब फिर भी आप कह रहे हैं मैंने लगाए नहीं, लेकिन अपने आप चले आ रहे हो। तो ऐसे थोड़ी आता है कोई बगैर बुलाए। आइए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग भी वो नाम लगा नहीं रहे, लेकिन अगर आप अपने आप आ जाए तो ये आप सभी का आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह अरे बेटा। वाह। जब आप सुनिएगा, सुनिए। अरे सूर्य कुमार वो वीर विराट था, सूर्य कुमार, हाँ, यानी सूर्य पुत्र कर्ण। क्या बात, अरे वाह। अब कोई क्रिकेटर का नाम आ जाए तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ना बेटे ना, गलती ये सुमन भूपा की है। तो सूर्य कुमार वो वीर विराट था और गुरु से पाप किया है। परशुराम जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन अपने गुरु से अपनी जाति छुपाई उसने, क्या बात है, अपनी जाति छुपाई, ये पाप किया। तो पंक्ति कह रही है, क्या तो सूर्य कुमार वो वीर विराट था, गुरु से पाप किया है। तब जब गुरु जी को पता चला तो हार्दिक मन से परशुराम ने, अरे हार्दिक मन से परशुराम ने कर्ण को शाप दिया है। अब जैसी देवी वैसा चढ़ावा। जैसे देवता तैसे गुनगुना। सुनो, सुनिए। हार्दिक मन से परशुराम ने कर्ण को शाप दिया है। तो कहना पड़ा, क्या जो कुलदीप था राधा माता,
लेकिन उसका पालन पोषण किया था राधा माँ ने। जो कुलदीप था राधा माँ का उसका पतन हुआ है। अरे भूल गया वो मंत्र युद्ध के उसका समन हुआ है। तो पंक्ति कह रही है, अरे इस कारण अर्जुन ने मारा शाप का कारण था और शाप गुरु का काम कर गया शाप ही दुश्मन था। तो लाइन कह रही है कि साप ही खास हुआ कर्ण का नाश हुआ। वो श्राप ही खास हुआ कर्ण का नाश हुआ। श्राप ही खास हुआ कर्ण का नाश हुआ। पर श्राप ही खास हुआ कर्ण का नाश हुआ। बोले कन्हैया लाल की बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत आपका बड़ा अच्छा आया दादाजी, बढ़िया। उसका प्रयास कर रही हूँ। हाँ, हालांकि नाम तो आपने तमाम अपने गाने में गीत में लगा दिए थे क्रिकेटरों के। बिल्कुल। एक बात आप कह रहे थे कि बाण पे बाण जडेजा। जडेजा नहीं है, वो जडेजा नहीं है, उनका नाम है जडेजा। जड्डू भाई, जड्डू भाई। वो शुद्ध नाम है जडेजा, जडेजा नहीं है। जडेजा। लेकिन अब दादा हो, पता नहीं जो मर्जी है वो कही जाओ, होगा। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने। कि ठुकरा के यूं न दे नजर के सवाल पे। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा? वाह, शाबाश शाबाश। यो। क्या बात है? ठुकरा के यूं न दे नजर के सवाल पे। ठुकरा के यूं न दे नजर के सवाल पे। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी। होती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं दादाजी। बढ़िया। आपस में लोग होते हैं एक मत कभी कभी। एक मत पे सभी होते हैं सहमत कभी कभी। आपस में लोग होते हैं एक मत कभी कभी, और एक मत में भी होते हैं सहमत कभी कभी।
यूं चंद्र की चमकती है किस्मत कभी कभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया लाइनें आपने जोड़ी हैं। बहुत बढ़िया। कोशिश सुनिएगा दादाजी हमारी ओर से, और आप सभी से भी निवेदन कर रही हूं, अगर बात अच्छी लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। मेरी लाइन कह रही है दादा, देती है साथ देती है साथ इंसान की, देती है साथ इंसान की किस्मत कभी कभी, देती है साथ इंसान की किस्मत कभी कभी। और क्या? और जब किस्मत साथ देती है तब क्या होता है? देती है साथ इंसान की किस्मत कभी कभी, और जब साथ देती है तो निर्बल को भी मिल जाती है हिम्मत कभी कभी। जैसे पहला उदाहरण सुनिएगा दादा, सुनिए। अरे 2 वर दिए थे राम को, चित्र हो, चित्र हो। वाह, 2 वर दिए थे राम को किसने? किसने? लोग कहते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? क्या है? देखें आप, 2 वर दिए थे राम को बचपन में माई ने, भगवान राम छोटे से थे, माता कैकेयी बैठी है, खेल खेल में राम जी आए और कैकेयी की आंखें पीछे से बंद कर ली उन्होंने। हालांकि राम के पद पांव की आहट से मां पहचान जाती थी कि मेरा राम है, लेकिन बच्चे के खेल में मां भी शामिल हो गई और बोली बेटा तू है कौन, मेरी आंखें तो खोल। राम जी ने कहा मैया एक शर्त पे आंखें खोलूंगा, जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे दोगी, पहले ये वचन दीजिए आप हमको। कैकेयी ने भी कह दिया हाँ बेटा मैं वचन देती हूँ, जो तू कहेगा मैं वही करूंगी। राम जी ने आंखें खोल दी। राम जी ने कहा माँ मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में तुम पिताजी से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगोगी। क्या बात, क्या बात। और जब ऐसा कहा तो 2 वर दिए थे राम को बचपन में माई ने, और समय आने पर कैकेयी ने वही किया जो राम चाहते थे, कैकेयी ने वही किया, लेकिन सारे संसार ने कलंकी समझा कैकेयी को। तो लेकिन कलंकिनी बनी कैसी बुराई में, सब कुछ करने के लिए कहा था राम ने, लेकिन सारा कलंक ले लिया कैकेयी ने अपने ऊपर। तो लाइन कह रही है अरे लेकिन कलंकिनी बनी कैसी बुराई में, तो कैकेयी भी सोच रही है होती है जिंदगी से
होती है जिंदगी से शिकायत कभी कभी। कभी कभी लोग इंसान को अपनी जिंदगी से शिकायत होने लगती है। हाँ, ऊब जाता है अपनी जिंदगी से इंसान, और ये कलंक लेकर के चारों तरफ से कैकई पर उंगलियां उठ रही हैं। ये ताने सुन करके कैकई अपने जीवन को कोस रही और कह रही है, तो होती है जिंदगी से शिकायत कभी कभी। लेकिन दादा दादा हंस के उठानी पड़ती है जिल्लत कभी कभी। ना चाहते हुए भी कैकेयी ने ये कलंक अपने ऊपर लिया, यानी हंसते हंसते ये कलंक कैकेयी ने अपने माथे पर लगाया। तो हंस के उठानी पड़ती है जिल्लत कभी कभी। एक टुकड़ा और जोड़ी सुने आप लोग, सुनिए। सीता हरण हुआ तो जटायु ने कर दिया। क्या कर दिया? जटायु मां सीता को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा, अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उसने अपना धर्म निभाया। तो सोचिए, सीता हरण हुआ तो जटायु ने कर दिया, और श्री राम की गोदी में है प्राण दे दिया। तो मेरी लाइन कह रही है दादाजी, वो जानता था कि मैं लड़ तो रहा हूं, तो श्री राम की गोदी में है प्राण दे दिया। तो मेरी लाइन कह रही है, अरे संकट में साथ देती है, संकट में साथ देती है हिम्मत कभी कभी। तो संकट में साथ देती है हिम्मत कभी कभी। है साथ इंसान की किस्मत कभी कभी। एक टुकड़ा और देखें दादाजी, आप सुनिए, अंतिम बात बता रही हूं। कभी कभी और क्या होता है, नारी खड़ी सभा में खड़ी सभा में है खींचता पसंद। वो दुष्ट चीर खींच रहा है। आचार्य भीष्म बैठे, दुर्योधन व दुशासन। मेरी लाइन कह रही है दादा, आचार्य भीष्म बैठे, दुर्योधन व दुशासन। तो मेरा कहना है, अपने ही लूट लेते हैं, अपने ही लूट लेते हैं इज्जत
कभी कभी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ही लूट लेते हैं इज्जत कभी कभी, अपने ही लूट लेते हैं इज्जत कभी कभी, और आती नहीं है काम बगावत कभी कभी। अपने ही लूट लेते हैं इज्जत कभी कभी, आती नहीं है काम बगावत कभी कभी, देती है साथ इंसान की किस्मत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद है।